नमस्कार, एएनटी व्यूज के साथ मैं मुखातिब हूं असित नाथ। आज फिर बात करेंगे प्रशांत किशोर की राजनीतिक चालों की। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये सच है? क्या प्रशांत जो कह रहे हैं उसे सच मान लिया जाए? हालांकि जितने नेता आते हैं, जितने नए राजनीतिक दल आते हैं, वो यही वादा करके आते हैं कि वो जातिवाद को खत्म करेंगे, संप्रदायवाद को खत्म करेंगे, लेकिन अंत में सब जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति पर उतर जाते हैं। प्रशांत किशोर ने क्या अंत तक का इंतजार किया या शुरू में ही उतर गए? आज जरा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत किशोर के लिए राजनीतिक जमीन क्या होगी बिहार में, और प्रशांत किशोर के दावों वादों की हकीकत क्या है बिहार में। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के गठन के समय कहा कि अब उनके झंडे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी होगी। हम में और आप में से ज्यादातर ये लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ज्यादातर मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने का फैसला भी महात्मा गांधी का ही था, तब अंबेडकर चेयरमैन बने थे। इतना सम्मान था एक दूसरे का, लेकिन अधिकतर मुद्दों पर दोनों में असहमतियां थी। एक बड़ी असहमति तो महात्मा गांधी की इस बात को लेकर थी कि डॉक्टर अंबेडकर आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते थे। डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों का खुलकर विरोध नहीं करते थे, लेकिन एक मुद्दे पर वो अंबेडकर से बेहद सहमत थे और उनका बड़ा सम्मान करते थे कि अंबेडकर छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ एक मुखर आवाज थे, बुलंद आवाज थे। तो अब पीके प्रशांत किशोर के झंडे पर दोनों की तस्वीरें होंगी। अब समझते हैं कि प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं कि वो जाति की राजनीति नहीं करेंगे, वो संप्रदाय की राजनीति भी नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों बातें कहकर उन्होंने बड़ी ही होशियारी से, बड़ी ही चालाकी से अपनी जातिवादी राजनीति को भी, सोच को भी आगे बढ़ाया है और अपनी सांप्रदायिक सोच को भी आगे बढ़ाया है। आप याद कीजिए, बापू सभागार पटना में अल्पसंख्यकों का जो कार्यक्रम हुआ जन सुराज के बैनर तले, उसमें प्रशांत किशोर ने क्या वादा किया? सिर्फ उसमें नहीं, अपनी पदयात्रा के दौरान भी कई जगह, मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान भी कई बार प्रशांत किशोर ने कहा कि वो आबादी के अनुपात में टिकट देंगे, जाति संप्रदाय की आबादी के अनुपात में टिकट देंगे। जातिवाद और क्या होता है, जरा उनसे ये पूछिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अल्पसंख्यकों का जो सम्मेलन हुआ बापू सभागार में, उसमें उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी आबादी के अनुपात में आपको टिकट देंगे। मतलब प्रशांत किशोर 42 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार या अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारेंगे, कम से कम 40 तो उतारेंगे ही, लेकिन आबादी के अनुपात में अगर देंगे तो 42 सीटों पर देना पड़ेगा। और यह करके प्रशांत किशोर ने अपनी सांप्रदायिक राजनीति का चेहरा सामने कर दिया। हिंदू मुस्लिम सीधा न करके घुमा के वही काम उन्होंने किया, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता या धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक सोच तो यह कहती कि भाई हम अच्छे उम्मीदवार देंगे, चाहे वो किसी जाति और धर्म के हो, और आप उस अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिए, चाहे आप किसी जाति या किसी धर्म के हो। धर्मनिरपेक्ष चेहरा यह कहता है। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक सोच तो यह कहती है कि ठेठ मुस्लिम बहुल इलाके में भी हिंदू उम्मीदवार दिया जाए, और धर्मनिरपेक्ष वोटर की सोच यह होनी चाहिए कि वो इस हिंदू उम्मीदवार को भी वोट करें। ठेठ हिंदू मतदाता भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को वोट करें, यह होती है धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक सोच। लेकिन हिंदू बहुल आबादी के बीच हिंदुओं को, मुस्लिम बहुल आबादी के बीच मुसलमानों को उम्मीदवार बनाकर आप कैसे यह दावा कर सकते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप सांप्रदायिक नहीं हैं? वो विभाजन तो आप स्वीकार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो सांप्रदायिक राजनीति का दांव खेल रहे हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति का ही दांव नहीं खेल रहे हैं, प्रशांत किशोर घोर जातिवादी राजनीति का भी दांव खेल रहे हैं।
याद कीजिए, पार्टी के गठन का मंच प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और उस मंच से मनोज भारती की जाति कई बार गिनाई और बताया कि ये दलित जाति के हैं, दलित जाति के होते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा हासिल की है, दलित जाति से आते हुए भी फला स्कूल में पढ़े, दलित जाति से आते हुए भी फला परीक्षा क्रैक की, वगैरह वगैरह वगैरह। ये शब्द उन्होंने कितनी बार दोहराया, जरा देखिएगा। क्यों दोहराया? यह प्रशांत किशोर की जातिवादी राजनीति का चेहरा है। आप उनकी योग्यता बताते। मनोज भारती इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर हुए हैं, ये एक बड़ी पहचान है। आप उनकी योग्यता बताते। आप ये बताते कि वाकई हाँ उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई है, कैसे पहली बार में उन्होंने नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया या बाकी परीक्षाओं में क्या परफॉर्मेंस रहा। आप ये बताते कि नौकरियों के दौरान उन्होंने देश के लिए क्या बड़े बड़े काम किए। आप उनकी सोच बताते, लेकिन आप लगातार उनकी जाति बताते रहे। यह बताता है कि प्रशांत किशोर जातिवादी राजनीति ही कर रहे हैं, प्रशांत किशोर सांप्रदायिक राजनीति ही कर रहे हैं। प्रशांत किशोर यह स्वीकार करने में हिचक रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की खुद की अपनी जाति की संख्या बिहार में है बहुत कम, और उनकी अपनी जाति दरअसल भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। प्रशांत किशोर ने जब अपनी यात्रा शुरू की तभी उनको इस बात का इल्हाम हो गया, एहसास हो गया कि वो ब्राह्मण मतदाताओं को भाजपा से दूर नहीं कर पा रहे, और इसलिए प्रशांत किशोर ने दूसरा दांव चला। तब प्रशांत किशोर ने सवर्ण दांव खेला। अब सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सवर्ण। और आप देखिए कि उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों में कौन ज्यादा है, तो आप पाइएगा वो ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है। सवर्णों की संख्या उन्होंने बढ़ाई। लेकिन कुछ ही दिनों में उनको इस बात का एहसास हो गया कि सवर्ण मतदाता अभी फिलहाल कम से कम भाजपा से नाराज नहीं है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नाराज नहीं है, और वो उनसे दूर होना नहीं चाहते। ऐसे में प्रशांत किशोर के पास अब चारा क्या बचा? तो प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, वो बार बार कहते रहे मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं जाति की राजनीति नहीं करता, लेकिन उन्होंने बहुसंख्यक सम्मेलन तो नहीं करवाया। उन्होंने अल्पसंख्यक सम्मेलन करवाया, मुसलमानों का सम्मेलन करवाया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनकी अपनी जाति की राजनीति या फिर सवर्ण जाति की राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती, उनको आगे नहीं बढ़ा सकती, या वो राजनीति में जो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं दिलवा सकती, तब उन्होंने अल्पसंख्यक राजनीति का रास्ता चुना। बड़ा कार्यक्रम हुआ, नारे लगे, वायदे हुए कि हम आपको आबादी के अनुपात में टिकट देंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रशांत किशोर को यह एहसास हो गया कि मुसलमान उनके साथ खड़े नहीं होंगे। अपवाद अलग चीज है, अपवाद अलग चीज है कि भाई उनके जो रिश्तेदार हैं या उनसे कुछ प्रभावित उनकी जाति के लोग हैं, उनकी पार्टी को वोट कर दे या कुछ मुसलमान वोट कर दे, तो वो तो तमाम पार्टियों को करते हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया है पिछले चुनाव में, आगे भी देंगी। लेकिन प्रशांत किशोर की वो राजनीति या वो राजनीतिक चाल सफल हुई या नहीं। प्रशांत किशोर को कुछ दिन में इल्हाम हो गया कि अल्पसंख्यक उन्हें वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों को इस बात का डर हो गया है कि अगर उन्होंने राजद का साथ छोड़ा तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत बड़ी हो जाएगी, ऐतिहासिक जीत हो जाएगी, और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े तौर पर जीतते नहीं देखना चाहते। इसलिए उन्होंने बिखराव के रास्ते पर जाना नामंजूर कर दिया। प्रशांत किशोर को इस बात की भनक लग गई। अब प्रशांत किशोर क्या करते हैं? प्रशांत किशोर जानते हैं कि वो यादव वोट नहीं तोड़ सकते। प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि वो कुर्मी वोट भी नहीं तोड़ सकते। यादव राजद के साथ हैं, कुर्मी नीतीश कुमार के साथ हैं। प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि वो कुशवाहा वोट में भी सेंध नहीं लगा सकते। मैं कुछ बड़ी जातियों की बात अभी कर रहा हूं जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली जातियां हैं, जो सीटों को घटा बढ़ा सकती हैं। वो जानते हैं प्रशांत किशोर क्यों कुशवाहा राजनीति में भी सेंध नहीं लगा सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा कुशवाहा चेहरा है। डिप्टी सीएम प्रदेश का सम्राट चौधरी है भारतीय जनता पार्टी के पास, और कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। कोई बड़ा बिखराव देखने को नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव में एक दो जगह
बिखराव देखने को मिला है, वो भी मजबूत कुशवाहा उम्मीदवार होने से, अपनी जाति का उम्मीदवार होने से वो बिखरा हुआ है। बाकी तमाम जगहों पर कुशवाहा एनडीए के साथ खड़े दिखे, तो वहां भी वो सेंध नहीं लगा सकते। अपनी जाति में सेंध लगी नहीं उनकी। मुसलमान समझ ही गए कि वो बिखरेंगे तो बड़ा नुकसान है, तो अब वो करे क्या? दलितों की राजनीति में उन्होंने हाथ डाला। ये थके हारे प्रशांत का तीसरा चाल था। उन्होंने दलितों की राजनीति में हाथ डाला, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि जो पासवान वोट है उसे तोड़ पाना कठिन काम है। पासवान वोट चिराग पासवान के साथ डटकर खड़ा है। पासवान वोट बिहार में ठीक ठाक है, 5% से थोड़ा ज्यादा है। दलितों में सबसे बड़ी आबादी उसी जाति की है। अब वो क्या करे? मांझी वोट जीतन राम मांझी के साथ है। फिर वो क्या करे? तो उन्होंने दलित जाति की हरिजन वोट पर हाथ डाला। यह सच है कि बिहार में हरिजन जाति का अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बड़ा नेता नहीं है, अपनी कोई पार्टी नहीं है। हां, से 30-35 वर्ष पहले मायावती ने जरूर प्रयास किया था कि वो बिहार में हरिजन वोट के साथ बसपा को खड़ी कर सके, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा हरिजन चेहरा यहां दिया ही नहीं। उनको लगा कि जैसे यूपी में वो बड़ा चेहरा है, वो बिहार में भी बड़ा चेहरा हो जाएंगी, इसलिए कोई दलित चेहरा उन्होंने कभी बसपा को दिया नहीं। और यही वजह रही कि बसपा यहां कोई बहुत बड़ा आधार खड़ा नहीं कर पाई। वो एक ऐसी जाति है जिसके पास अपनी जाति का ना कोई बड़ा चेहरा है, ना अपनी जाति का, जैसे लोजपा है या जैसे हम है मांझी की, उस तरह की कोई पार्टी अभी हरिजनों के पास नहीं है। तो बड़ी चालाकी से प्रशांत किशोर ने उधर का रुख किया, और उधर का रुख करके मनोज भारती को प्रशांत किशोर ने आगे किया है। लेकिन क्या मनोज भारती का चेहरा देखकर बिहार के हरिजन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को वोट करेंगे? क्या कारण है कि करेंगे? क्या मनोज भारती अधिकारी रहते हुए अपने समाज के भीतर गए? क्या मनोज भारती ने अधिकारी रहते हुए अपने समाज के भले का कोई काम किया? या सिर्फ वो उस जाति के नेता इस आधार पर हरिजन उन्हें वोट कर देंगे? ये सारी चीजें चुनाव में तय होंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रशांत किशोर जात की राजनीति का कार्ड भी खेल रहे हैं। प्रशांत किशोर सांप्रदायिक राजनीति का कार्ड भी खेल रहे हैं। ऊपर से गांधी की चादर ओढ़ के अंदर से शराब की पैरोकारी भी कर रहे हैं। अंबेडकर की चादर ओढ़ के शराब की पैरोकारी भी कर रहे हैं, और ऊपर से धर्मनिरपेक्ष और खुद को बिना जात पात वाला बता के अंदर ही अंदर वो सांप्रदायवाद भी कर रहे हैं, जातिवाद भी कर रहे हैं। नमस्कार।